हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आता है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में ड्राइव करेंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा वो सारा हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको कैपेसिटर क्या होता है वो बताया हुआ है, तो आपको पिछला वाला वीडियो देखा होना चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले ये जो कैपेसिटर है वो वही सेम काम होगा उसमें भी, कि जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। मतलब तुम जितना ज़्यादा चार्ज दोगी उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, और उसी वोल्टेज से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्ज हम लोग कितना स्टोर करते हैं उसी को बोलते हैं ना कैपेसिटर, है ना, उसी को बोलते हैं ना। कैपेसिटर डिवाइस होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। और जो कैपेसिटेंस होता है उसका मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे C, है ना, और इसी कांस्टेंट, फिर ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसी कांस्टेंट C को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कितना चार्ज हम होल्ड कर सकते हैं। और हम तो चाहते ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाए। अच्छा, कैपेसिटर एक टाइप का नहीं होता है, कैपेसिटर बहुत टाइप का होता है। एक तुम लोग को जो पिछले बार बताए थे, क्या नाम था उसका, स्फेरिकल कैपेसिटर। और दूसरा जो नाम बताए थे उसका क्या नाम था, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कौन है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वही है, हाँ, फैन वाला कंडक्टर, एग्जैक्टली। फैन में जो कंडेंसर लगा होता है वही तो कैपेसिटर है, जिससे फैन चलता है, सब पता है, मालूम है ना। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और इसीलिए कैपेसिटर हम लोग लेके आए। ये क्यों आया, इसका काम ये था कि जैसे कहीं पर भी अगर हमको कोई बहुत हैवी मशीन दौड़ाना है, तो उस हैवी मशीन को अगर चलाने के लिए एक बार में ढेर सारा चार्ज चाहिए, तो हम किसका हेल्प लेंगे, कैपेसिटर का। जैसे फ़ैन में कैपेसिटर लगा हुआ है, और फ़ैन को चलने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी एक बार में चाहिए होता है, तो एक बार में उतना सारा इलेक्ट्रिसिटी उसको कौन प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर। तो बहुत ज़रूरी है, ये इसका एप्लीकेशन है। तो मालूम चल रहा है क्लियर कट क्या है। लेकिन ये जो स्फेरिकल प्लेट है उसको हम लोग, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को रिजेक्ट नहीं किया, इसको तो यूज़ कर ही रहे हैं फ़ैन में। लेकिन बाकी सब जगह ये यूज़ हो रहा है। ये तीसरा हुआ, जो तुम अभी पढ़ने जा रही हो वो तीसरा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको इतना क्यों ये रोल में आया, तुमको हम बताए थे पिछले बार कि स्फेरिकल कैपेसिटर बर्बाद है। सिलिंड्रिकल पढ़ना ही नहीं, बोले तो सिलिंड्रिकल पढ़ना ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना था उसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए ये पढ़ा दिए हैं। बर्बाद है ये ना, बर्बाद इसलिए चलो बता रहे हैं। अभी इसको रिजेक्ट कर दिया ना, इसका कारण है रिजेक्ट करने का। देखो, इसको तो एकदम 100% रिजेक्ट करना चाहिए था। काहे, देखो बता रहे हैं यहाँ, देखो क्यों इसको रिजेक्ट किए। क्योंकि हम लोग जब ऐसे बना रहे हैं स्फेयर, और स्फेयर के कहाँ चार्ज रख रहे हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस पे चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सब तरफ बढ़ जा रहा है ना। और हम लोग तो ये जानते हैं कि कैपेसिटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ढेर सारा चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज जितना स्टोर होगा उतना फायदेमंद रहेगा मेरे लिए। लेकिन ये चार्ज स्टोर तो कर रहा है, लेकिन इसका जो फील्ड बन रहा है इस चार्ज से वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो बेकार हो गया। इसलिए फील्ड सब तरफ इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, तो बर्बाद हो गया। चार्ज को स्टोर करना है ना जी, स्टोर करने का मतलब एक जगह करना है, इसमें तो चार्ज सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिए। कितना आसान बात है, क्यों इसको रिजेक्ट किया उसका। तो हम लोग फिर, अच्छा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का बात नहीं करो, पंखा में लगा होता है, उसके अंदर भी चार्ज स्टोर होता है, लेकिन उतने अच्छे से स्टोर नहीं होता है, बाउंड उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें सबसे अच्छा बॉन्ड हो पाता है। अब देखो पहले ये दिखता कैसा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट होगा, ये देखो, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, और एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होगा और दूसरा प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि एक प्लेट को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे और दूसरा प्लेट को नेगेटिवली चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव। और देख भाई, एक चीज़ पे ध्यान दे, प्लेट दोनों तरफ होता है ना। देख कैसा प्लेट है तुमको हम बता दे रहे हैं एक बार, देखो इस टाइप से। देखो ऐसे प्लेट है, इस टाइप का। देखो ऐसे प्लेट है, ये वाला जो बनाए हैं वो ऐसे है, ये प्लेट है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज है वो कहाँ है, यहाँ पर है, बेवकूफ़ लोग। यहाँ जो, जहाँ पर मेरा थंब है, अंगूठा है, हाँ, चार्ज इसमें है और इसका इसमें है चार्ज, और दोनों ऐसे आमने सामने रखा हुआ, दोनों प्लेट, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। और ये पीछे वाला साइड में चार्ज है, इस पीछे वाले साइड में नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो वही यहाँ पर बना के हम दिखाए हैं। ये एक में पॉजिटिव और दूसरा में नेगेटिव। अभी तुमको मालूम चलेगा ऐसा क्यों बनाया गया है। एक को प्लस, दूसरे को माइनस क्यों किया गया, दोनों को प्लस काहे नहीं किए,
दोनों को माइनस कहे नहीं किया, एक को प्लस दूसरे को माइनस क्यों लिया अभी बताएंगे। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पर जो ये प्लेट है तो इसके दोनों इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, चार्ज। अच्छा इसमें चार्ज देखो कितना अच्छा से स्टोर होगा, एक चीज़ पे तुम ध्यान दो कि इसमें चार्ज बहुत खतरनाक स्टोर होगा। देखो चार्ज एकदम अंदर में है ना, अंदर में है, पूरा अंदर में पैक किया हुआ है चार्ज, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था, सब तरफ निकल रहा था फील्ड, बट इसमें एकदम बाउंडेड है चार्ज, दो प्लेट के बीच में ही चार्ज है, तो इसलिए सबसे मस्त हुआ ना चार्ज को स्टोर करने के लिए, यही कारण है इसमें। किसमें किसमें, क्योंकि अगर एक और सरफेस पे चार्ज रखेंगे तब तो ये वैसा ही हो जाएगा, स्फेरिकल के जैसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम प्लस चार्ज करते हैं, अच्छा उसका भी कारण है बहुत लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं कि इसका कारण नहीं है कि इधर क्यों नहीं चार्ज किए, लेकिन उसका सिंपल वर्ड में अगर बताया जाए तो क्योंकि अगर इधर चार्ज करते तो फिर इसका फील्ड ऐसे चल जाता, तब तो बेकार हो जाता, और इससे ऐसे चल जाता, तब तो कहानी बेकार हो जाता। हम चाहते हैं कि चार्ज सिर्फ अंदर में हो, स्टोर हो जाए चार्ज। लेकिन देखो इसमें जैसे कैसे फील्ड निकल रहा है, इसमें देखो ऐसे निकल रहा है फील्ड, इसमें तो पूरा बर्बाद हो जा रहा है। लेकिन इस वाले में अगर बात करेंगे, इस वाले में जो कि इधर चार्ज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें अगर बात करेंगे तो देखो देखो देखा ध्यान से, इस प्लस से फील्ड कहाँ गया, अबे गया, और इस माइनस के टुवर्ड्स, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ बीच में होगा। इधर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। अब इसका सबूत है भाई, ऐसे ही जीरो नहीं बोल रहा, अभी बताएंगे। और यहाँ भी फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, इनसाइड में होगा, अंदर में होगा। और यहाँ पर तो अंदर में फील्ड नहीं था, यहाँ तो फील्ड सारा आउटसाइड था, तो मतलब चार्ज भी आउटसाइड होगा तब ना आउटसाइड में फील्ड है, तो इसलिए ये पूरा बर्बाद था। हाँ बोलो क्या बोल रही है, बोलो पूछो। हाँ देखो यहाँ पर प्लस 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 था, सुनो ए, यहाँ पर प्लस चार्ज था इस वाले में, तो इंडक्शन की वजह से ही यहाँ पर माइनस आया। हम सिर्फ एक ही प्लेट को चार्ज देते हैं और दूसरा प्लेट अपने आप चार्ज होता है, वैसे करके ये आया है। ये बोल रही है कि सर जैसे ये प्लस है तो इसमें माइनस है ना, तो इंडक्शन हो चुका है दोस्त, इंडक्शन हो के ये प्लेट तैयार हुआ है, इंडक्शन पहले ही हो गया है। तो हम लोग चार्ज जो किए थे ना एक ही प्लेट को किए थे, दूसरे प्लेट पे अपने आप चार्ज इंड्यूस हो गया। अब कैसे हुआ उसका बहुत लंबा कहानी है, जिसको तुम्हारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस स्टोरी है बहुत लंबा चौड़ा, हर किताब में लिखा रहता है, पढ़ सकती हो, रीड कर सकती हो, समझाया बहुत लंबा चौड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल होता है, इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हुआ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, ये समझ में आया बात मेरा जो बताएं हम, ठीक है। चलो तो अभी यानी कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और इस वाले में क्या था, इस वाले में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था और सरफेस पे था, इसमें सारा चार्ज इनसाइड है, इसलिए ये इसको हम लोग ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अंदर में, ये कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एक और चीज़ क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना चार्ज होगा इसके अंदर, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। अगर हमको ये जानना है इसके अंदर कितना चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना इसके अंदर चार्ज होगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। और कैपेसिटेंस समझ रही हो कि नहीं, देखो जैसे ये जो कैपेसिटर था सिलिंड्रिकल, इसका कैपेसिटेंस हम लोग कितना निकाले थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाले थे ना कैपेसिटेंस, और इसका कैपेसिटेंस सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक वैसे ही इसका भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा ना कैपेसिटेंस का, तो वही बोल रहे हैं कि इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन और इसका डेरिवेशन आएगा 100%। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका बोलेगा कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन पे भी जरूर ध्यान देना, जो बहुत छोटा सा है, आसान है, तो ये लिख लो जितना तुमको इसमें से समझ में आ रहा है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, तीसरा नंबर पे हुआ, ये थर्ड नंबर पे हुआ, ठीक है। ये डायग्राम बना लो और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिख लो, ठीक है। और बाकी ये लिख लो कि इसको तो पता ही है तुम लोगों को, और ये तो बहुत जरूरी चीज़, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, ये वाला याद है फॉर्मूला, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन बताता है। पोटेंशियल तुम बताओ, रुको, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो फॉर्मूला रिलेशन बताता है वो क्या फॉर्मूला है, हाँ क्या, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। ऐसे माइनस उनस भी होता है, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, ठीक है, और फिर इसको खोलते हैं, कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा को हम 0 डिग्री मान लें, तो 0 डिग्री मानेंगे तो क्या आएगा, ई डेल्टा आर आएगा। अब ये आर को हम डी लिख लेंगे तो बुरा मान जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बता रहे हैं देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला में ऐसे होता है ना, ई डॉट डेल्टा आर, इसका यूज़ करेंगे डेरिवेशन में, कैपेसिटेंस निकालना है ना इसका, तो डेरिवेशन में ये यूज़ होगा, इसलिए बता रहे हैं। इसको खोल के लिखोगी ई डेल्टा आर कॉस थीटा, तो ये थीटा को हम बोल रहे हैं 0 डिग्री पुट करेंगे ताकि ये सिंपल फार्मूला मिल जाए हमको, सिंपल डायरेक्टली अप्लाई कर ले फार्मूला, इसलिए 0 डिग्री ले रहे हैं। तो 0 डिग्री लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन
के बीच में एंगल 0 डिग्री, ऐसे ही ले रहे हैं ताकि हमको सिंपल फॉर्मूला मिल जाए बस, कॉस उस वाला झमेला नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई डेल्टा आर खाली मिलेगा, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया और यहाँ पर क्या है डेल्टा वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंपल मिलेगा, तो इसी को यूज़ करेंगे हम, ये वाले को सिंपली। कॉस थीटा को 0 क्यों लिए, तो अपने ही ऐसे ही 0 ले लिए ताकि फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ कर पाए। नहीं एज्यूम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर फॉर्मूला को तुम डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकती हो। बाकी एक और तरीका है, डिफरेंशियल फॉर्म में भी याद करो ना, ऐसे निकाले थे ये, देखो ये फॉर्मूला याद करो, ये भी निकलवाए थे ना, ई इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर निकलवाए थे और यहाँ माइनस लगाए थे। तो ये इसका जब डेरिवेशन किए थे तो इसमें कॉस थीटा को 0 डिग्री लेके तब किए थे डेरिवेशन, एज्यूम किए थे। तो वही बोल रहे हैं, इसमें भी तो कर सकती हो। यहाँ पर ये डी का मतलब था वेरी स्मॉल चेंज, और यहाँ पर डेल्टा का मतलब होगा चेंज, ठीक है। तो तुम इससे भी कंपेयर करके बोल सकती हो कि हाँ वैसा हो सकता है फॉर्मूला। तो यानी कि देखो यहाँ से ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकती हो, देखो ये वाले को डी, माइनस हटा दो भाई, माइनस का कोई काम नहीं है। माइनस तो ये बताता है कि पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, वो सबको छोड़ दो, माइनस माइनस छोड़ दो, है ना। यहाँ डी आर को इस तरफ भेजो, तो डी वी इक्वल टू क्या आएगा, ई डी आर आएगा। तो वही तो है, देखो ऊपर वाला और इसको मैच करके देखो, ई और यहाँ पर डी आर की जगह डेल्टा आर लिख दिए और डी वी की जगह डेल्टा वी, ठीक है। तो इसमें भी वही बोल रहे हैं कि थीटा 0 लोगी तो वो आ जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन मेन यही वाला है, यही एक्सप्रेशन मेन है, इसी से हो रहा है सारा काम, ठीक है। ये लिख लो, और ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा और एक ये यूज होगा, ये तो पढ़ी हूँ पिछले बार। देखो 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 देखो, पहले इसके बारे एक वही चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो इसको ना, ये तो बड़ा करके बना रहे हैं ना, इसको ऐसे बनाएंगे बाद में, देखो ऐसे, ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट हुआ, इसको सिंबल भी बोलते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल भी होता है। और कैपेसिटर को हम लोग किससे कैपेसिटेंस को किससे लिख रहे हैं, सी से लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसको किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कैपेसिटर हुआ और ये बैटरी हुआ, बैटरी या फिर सेल जो बोलना बोल लो। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा प्लस प्लस प्लस, ऐसे चार्ज आएगा, और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, ऐसे चार्ज डेवलप होगा। अब ये मत सोचना कि ये बाहर में है, अंदर में ही चार्ज है, अंदर में ही ये प्लस चार्ज अंदर में ही है, ऐसे समझाने के लिए बाहर में बनाए। अब इसके बीच में बनाएंगे तो बड़ा अजीब दिखेगा ना, इसलिए बाहर में बना के दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी बना हो सकता है, तो कंफ्यूज पगलाने का जरूरत नहीं है, चार्ज अंदर में ही। अब ये देखो, इसी वाले को हम क्या कर दिए, यहाँ पर जूम कर दिए, है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर में तुमको दिखेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ दिखेगा नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल डी। अच्छा एक चीज़ लिखा होता है ना कि ये दोनों प्लेट्स, देखो तुम एक चीज़ सोची हो कभी जीवन में, बताया जाएगा ऐसे आगे भी ये, पर लेकिन सोचो इसके बारे में। ये जो डाइलेक्ट्रिक सुनियो, डाइलेक्ट्रिक बताए थे 1-2 क्लास पहले, फ्री बाउंड चार्ज वो सब पढ़ा रहे थे तब। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा चीज़ होता है जो चार्ज का फ्लो को अलाउ नहीं करता है, चार्ज का फ्लो का अलाउ नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है वहाँ पर, है ना, यही होता है डाइलेक्ट्रिक। तो क्या करते हैं ना हम लोग, डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं इसके बीच में, ये दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं, है ना। ये पढ़ना है, टॉपिक है उसके ऊपर पूरा, इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, बीच में घुसा देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, और जितना यहाँ चार्ज है ना सेम वही चार्ज यहाँ पर भी है, तो दोनों का पावर भी सेम है, तो दोनों आपस में चिपक नहीं जाएगा जी। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत दूर में नहीं है, ये डी बहुत 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 छोटा है, ये एकदम ऐसे है, ये देखो इतना बड़ा थोड़ी है जी, ऐसे होगा। कहाँ गया मेरे को 2 कॉपी, देखो ऐसे है ये, हाँ एकदम ऐसे, एकदम इतना नज़दीक में ऐसे रहता है ये लोग, ऐसे थोड़ी है, इतना दूर थोड़ी है जी, ऐसे एकदम ऐसे इतना सटा हुआ है, तो चिपक जाना चाहिए ना। तो इसको स्टिक ना हो पाए ये प्लेट, तो बीच में हम कुछ ऐसा कुछ डाल देते हैं जो कि कंडक्टर ना हो, बीच में कुछ अगर डाल देंगे ना जो कि कंडक्टर ना हो, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं हो, तो ये लोग चिपकेगा नहीं। समझ में आया तुमको क्या बोले हम, हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर ही है ना, डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, किताब में लिखा है, क्योंकि वो चार्ज को कंडक्ट नहीं होने दे रहा है, तो इंसुलेटर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भले इंसुलेटर का एक स्पेशल केस हुआ, वो थोड़ा अलग होता है उससे। चलो तो समझ में आया, ये दोनों बहुत नज़दीक हम फील करवा दिए। अच्छा देखो एक और चीज़, देखो इसको ऐसे रख रहे हैं ना कैपेसिटर को, तो ये दोनों प्लेट का जो लंबाई है, लंबाई यानी कि समझ रही हो ना, लंबाई इसको बोल रहे हैं, तो ये जो लंबाई है ये ज़्यादा है ना, और जो इन दोनों के बीच का दूरी है वो क्या है, बहुत कम। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो कि इन दोनों के बीच में जो, देखो इतना नज़दीक है बाबू, एक्चुअली में इतना नज़दीक है, इन चिपकाइए दीजिए बोलोगी, इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसके रिस्पेक्ट में जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, ऐसा बोल रहे हैं। तो यानी कि जो ये प्लेट का जो ये होगा लंबाई, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा।
इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों बोले? ये तो ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता यार, बहुत कम होता है गैप। समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं? तो अगर प्लेट्स को इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला तो पगलाने का जरूरत नहीं है। इनफाइनाइटली लॉन्ग बोल दिया प्लेट को तो पगलाने का जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस बहुत कम है इसलिए इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला है। सारा चीज़ रिलेटिव होता है ना। रिलेटिव का मतलब जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बौना है तो उसको बौना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आदमी लोग बहुत लंबा लंबा होता है ना, तो इसलिए उसको बौना बोल दे रहे हैं, है कि नहीं? कोई आदमी बहुत ज़्यादा लंबा है तो लंबा क्यों बोल रही हो? किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रही हो ना, कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मतलब कोई दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारा, उसके रिस्पेक्ट में उसको लंबा बोल रही हो, है कि नहीं? तो यहाँ पर इसके बीच में अच्छा एक चीज़ बताए थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो कैसे नहीं होगा। पहले तो लिख लेते हैं भाई इसके बारे में 2 लाइन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which has equal and opposite charge on both plates, on both equal and opposite, equal देखो बोल रहे हैं, equal and opposite charge। डाइपोल नहीं बनेगा भाई, डाइपोल तो पॉइंट चार्ज की वजह से बनता है ना, ये पॉइंट चार्ज है। तुम लोग नहीं बता पाओगे ये कैसा चार्ज है। चलो कौन बताएगा, देखते हैं। ये जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इसको क्या बोलते हैं? कौन सा चार्ज है? हैं? लीनियर चार्ज तो उसका टाइप हुआ, बोलते क्या है इसको? और ये लीनियर चार्ज नहीं है, गलत, सरफेस चार्ज है, क्योंकि प्लेट का सरफेस होता है ना, गलत बोल दी। प्लेट का सरफेस होता है, वायर थोड़ी है ये, तो सरफेस चार्ज होगा ना यहाँ पर। अभी बताए थे ना वो ऐसे करके कि यहाँ है उसमें नहीं है। तुमको आया समझ में? क्या नहीं आया? तो ये जो है इसमें कौन सा चार्ज है? वो तो तुम लोग बता रही हो कि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस चार्ज, वेरी गुड, कंटिन्यूअस चार्ज है इसमें। कंटिन्यूअस मतलब कि जितना यहाँ पर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मतलब हुआ कंटिन्यूअस चार्ज का। तो यहाँ पर इस प्लेट का यहाँ पर सिग्मा होगा, और इसको भी क्या बोलेंगे? सिग्मा, माइनस सिग्मा बोल सकती हो, ठीक है? माइनस क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, उसको बताने के लिए माइनस सिग्मा, और इसको प्लस सिग्मा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा का मतलब ये है कि एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, ये मतलब हुआ, ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये माइनस प्लस मैथ्स वाला नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बताने के लिए। यहाँ पर अब देखो जरा, यहाँ पर देखो बाबू, अभी ध्यान दो, अभी मत करो कुछ। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 ले लें, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2 ले लेते हैं। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, इस पॉइंट पे ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड किधर जाएगा? टुवर्ड्स जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर जाएगा? अवे, इधर जाएगा। तो दोनों फील्ड आपस में इक्वल होगा कि अनइक्वल? तुम बताओ। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 आपस में बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा? हैं? चलो देखते हैं इसका कौन जवाब देगा। इसका जवाब कौन देगा? अगर बहुत जोरदार लॉजिक है इसमें, अंदाजी जवाब मत दो, सोच के जवाब दो। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? हैं? क्या? बाहर का फील्ड? हाँ, बाहर ही चेक कर रहे हैं। बाहर में फील्ड जीरो आएगा? ढक के मारेंगे बाबू, देखो ये रखे हैं ढक के मारने के लिए। ये ऐसे ढकेंगे और फिर मारेंगे। कैमरा ऐसे करके देखते हैं क्या होता है। चलो बताओ जरा, हैं? बताओ जरा जल्दी। बाहर जीरो होगा फील्ड, वो तो बता दिए, वो तो पता ही है। तो ये दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? अरे भाई इस वाले प्लेट का E1 है और ये वाले प्लेट का E2 है, तो दोनों फील्ड आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं? जल्दी जल्दी करो, जल्दी बताओ। तुम लोग बोलोगी सर ये जो E1 फील्ड है E1 जीरो होगा, क्या चीज़ जीरो नहीं होगा? ये दोनों, अरे जीरो होगा भाई, वो तो कंसेप्ट वही है। कैसे बता रहे? देखो सुनो, जंगली सुनो, बता रहे, सब चीज़ का सबूत है यार, ऐसे ही थोड़ी जीरो बोल रहे हैं। देखो सुनो, यहाँ देखो, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगी? E1, कौन बताएगा? पढ़ी थी चैप्टर 1 में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। KQ/R² यहाँ थोड़ी होगा, KQ/R² होगा यहाँ पर? नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। यहाँ तो कंटिन्यूअस चार्ज है ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आया नहीं आया? अब E2 निकालोगी तो कितना लिखोगी E2 को? अरे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कहाँ डिपेंड कर रहा है?
के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था ना, याद करो। तो वो आर यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, तो डिस्टेंस देख के बताती थी ना किसका ज्यादा किसका कम। लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला में कहीं भी डिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि जितना फील्ड इस प्लेट से बनेगा उतना ही फील्ड इस प्लेट से भी बनेगा। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, तो यहां पर नेट फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। चलो अब यहां पर लेते हैं पॉइंट, अब यहां पर देखते हैं, वहां पर भी इक्वल आएगा, दिख रहा है उधर की नहीं, थोड़ा और नजदीक लेते हैं, यहां पर लेते हैं। तो यहां पर इस प्लस की वजह से किधर जाएगा फील्ड, अवे जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे E1, और इस माइनस की वजह से कहां जाएगा, इसको लिखेंगे E2। ये इससे मर गया, तो नेट फील्ड कितना आया, 0 आया। अब इनसाइड पे आ जाए, इनसाइड पे 0 नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं इनसाइड पे ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इनसाइड पे चलो, यहाँ पर इस पॉइंट को पी ले लेते हैं, कहीं भी ले लो, अरे कहीं भी ले लो, सब जगह फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा ना। और कैसे बनेगा फील्ड, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब जरा इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर इस E1 की वजह से फील्ड इधर जाएगा, क्योंकि प्लस से दूर होता है, तो प्लस से दूर हुआ, ये हुआ E1। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर जाएगा, उसके टुवर्ड्स जाएगा ना। इन ऐसा किए लग रहा है साफिया, और इसको क्या लिखेंगे हम, E2। कैसे हुआ समझ में आया नहीं आया, नेगेटिव के टुवर्ड्स और वो भी टुवर्ड्स, तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, तो आपस में क्या होगा वो, तो यानी कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इस निकालोगी इस पॉइंट P पे, तो क्या हो जाएगा वो E1 प्लस E2। या ऐसा समझ लो कि इनसाइड निकाल रही हो ना, पॉइंट P का ही लिखोगी, इनसाइड लिख लो, है ना। नेट फील्ड भी लिख सकती हो। तो E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया समझ में आया नहीं आया, कट गया ना 2 ठीक है। तो ये हुआ नेट फील्ड, यानी कि अंदर का फील्ड। तो तुम लिख सकती हो नेट फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी इधर इधर 0 होगा। लिखो इसको। अच्छा ये लिखे नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना, वेरी स्मॉल डिफरेंसेस, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या लिए हैं डिस्टेंस को हम लोग, D लिए है ना डिस्टेंस को। और यहां पर अगर इस प्लेट का लेंथ हम लोग, अगर ये एक प्लेट का लेंथ L ले लें, तो जो L होगा लेंथ ऑफ द प्लेट, वो बहुत 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 बड़ा होगा D से। क्लियर है कि नहीं है, व्हाट इज L, लेंथ ऑफ वन प्लेट, या फिर बोथ द प्लेट्स, जो भी ले लो। कौन है, लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट लिखो। देखो अब तुम इस प्लेट को ऐसे भी तो बना सकती हो ना, ये एक प्लेट हुआ और ये दूसरा प्लेट, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हाँ दोनों का लेंथ बहुत बड़ा होगा। अब ऐसे इसलिए नहीं हम बना रहे थे ताकि तुम लोग वही प्लेट है ना, हम इसलिए ऐसा नहीं बना रहे थे कि तुम लोग ये सोचोगे सर ये लेंथ तो बहुत छोटा ही लोगा प्लेट का, लेकिन एक्चुअली लेंथ बहुत बड़ा है प्लेट्स का, और लोग का दूरी क्या है, बहुत कम। बस बनाया इसलिए जा रहा है ताकि समझ में आए। तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले को ही क्या बोल रहे थे हम, L, है ना। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, D। और जो कि D को बस हम लोग बड़ा किए हैं, बड़ा है नहीं, D इज़ वेरी स्मॉल एंड L बहुत बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। देखो अभी समझ में आ रहा है, ये इसमें चार्ज थोड़ी है, सिर्फ ये वाला सरफेस में है और ये वाला सरफेस, माइनस 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 माइनस। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, ठीक। अच्छा ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका अब हमको कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, हाँ कितना ये चार्ज को अपने अंदर होल्ड कर पा रहा है, सबसे जरूरी बात तो वही है। और हमको कोई चीज से मतलब नहीं है, इसका क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कितना चार्ज ये होल्ड कर पा रहा है उसी से मतलब है ना। उतना अच्छा होगा जितना चार्ज ये होल्ड करेगा। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है कि जो भी ये चार्ज होल्ड कर रहा है सब अंदर में होल्ड कर रहा है, बाहर में कोई चार्ज होल्ड नहीं कर रहा है। देखो इसलिए फील्ड भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बाहर में, है ना, बाहर में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले पोटेंशियल हम लेते हैं V। व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे जी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन वॉट, प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब ये पोटेंशियल को तुम डेल्टा वी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो डेल्टा वी लिखो, या तुम सिर्फ वी भी लिखोगी तो हम समझ जाएंगे पोटेंशियल का बात कर रही हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोनों के बीच में, कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ना, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डी। तो ये आ गया क्या चीज, पोटेंशियल आ गया, यही पोटेंशियल हुआ ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि निकालते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल, ये पढ़ाया हुआ है पिछली बार। और पोटेंशियल तुम कितना निकाली हो, पोटेंशियल कितना निकाली हो, अच्छा इसका कैपेसिटेंस इतना होगा, ये कैपेसिटर का, अच्छा तुम बताओ जरा, पहले रुको, तुम बताना, ये जो कैपेसिटेंस है ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि नहीं, बताओ। नहीं करता है, क्यों, प्रोपोर्शनल है भाई चार्ज के, क्या, तो क्या चीज पे डिपेंड करता है तब, और साइज किसका, किसका, कैपेसिटर का, हाँ सही। तो इसका कितना कितना यहाँ पर ये है डिस्टेंस डी, ध्यान से सुनना, इसका कितना डिस्टेंस डी है उस पर डिपेंड करेगा। अरे जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा चार्ज यहाँ पर रह पाएगा, ये बात समझ में आया, जितना ज्यादा ये दूर होगा उतना ज्यादा यहाँ पर बनेगा, उतना ज्यादा यहाँ पर कैपेसिटेंस होना चाहिए। ये प्लेट्स जितना दूर में होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटी होगा। अभी भी तुम नहीं समझ पाए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कौन कोई बताएगा हमको, ये डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे, हम सब समझ लो, पहले सुन लो, हाँ ये डी को हम बड़ा कर देंगे तो इसका चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। अब कैसे ये तुम बताओ, हाँ तो भाई खतरनाक एक्सप्लेन की, लेकिन मानना पड़ेगा। उनसा को हम लोग एक गिफ्ट देंगे आज। बताओ, आइंस्टाइन से भी तेज चलता है इसका दिमाग, सही में, बताओ बताओ बताओ। अच्छा नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो, मजाक कर रहे थे, बोलो, लेकिन सीरियस बोले, बताओ मजाक, बताओ जल्दी। इसको बढ़ाएंगे डिस्टेंस को तो यहाँ पर तो गैप ज्यादा मिलेगा ना, तो ज्यादा चार्ज होल्ड होगा। हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये दो प्लेट है, इसमें हम बोल रहे हैं अगर ये चार्ज को हम बढ़ा देंगे, यही तो हम आंसर ही तो बता दे रहे हैं यार, आंसर ही तो बता दे रहे हैं। तुम बताओ भाई, इसको हम बढ़ाएंगे अगर डी को, ये क्या बोल रही हो, सुनो ये क्या बोल रही है, ये इसका बोलने का है सर अगर ये डी आप बढ़ा दीजिएगा और चार्ज जितना है उतना ही रखिएगा तब तो फील्ड घट जाना चाहिए ना, लेकिन घटेगा कैसे, प्लस से माइनस तब भी बनेगा ना, इसको कितना भी दूर कर दो तो फील्ड तो प्लस से माइनस ही बनेगा। कैसे कम हो जाएगा, जितना अभी है इसको अगर बढ़ा भी दो तो उतना ही रहेगा, कैसे घट जाएगा, नहीं घटेगा। हम ये बोल रहे हैं कि इसको बड़ा कर देंगे तो और ज्यादा चार्ज इसमें डाल सकेंगे ना, लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं कैपेसिटी घट जाएगा, उल्टा बात कर रहे हैं। अरे भाई इसको बड़ा करोगे तो कैपेसिटी बढ़ना चाहिए ना इसका, तो घट कैसे जाएगा, बताओ, तुम बताओगी, रेशम जी, सानिया जी, सानिया जी को सोचेगा कि कोई बहुत उम्रदराज औरत, बताओ जल्दी, तुम नहीं बता पाओगी भाई, क्योंकि तुम लोग ये सोच रहे हो कि चार्ज यहाँ है, बेवकूफ आदमी, चार्ज तो यहाँ है ना, अरे चार्ज तो इसका एरिया पे है ना, प्लेट का, बीच में थोड़ी है। उससे क्या हुआ, तो तुम ये डिस्टेंस को बढ़ाओगी तो कैपेसिटी और घटना चाहिए ना। देखो अभी 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 उसको प्रूफ भी कर देंगे, अभी उसको प्रूफ भी कर देंगे, मैथमेटिकली प्रूफ भी कर देंगे। और सुनो, ये अगर तुम इसको डी को बढ़ाओगी तो ये दोनों के बीच का जब सेपरेशन घटेगा, क्या होगा, सेपरेशन घटेगा, तो जो फील्ड होगा, फील्ड वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा जितना पहले बन रहा था। तुम सोचो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को रिजेक्ट क्यों किए, स्फेरिकल कैपेसिटर जो था उसको रिजेक्ट क्यों किए, क्योंकि चार्ज तो उसमें था बहुत सारा सरफेस पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ निकल जा रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा दूर तक जाने लगा तब तो बेकार हो जाएगा ना फिर, यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग चाहिए। हाँ वही बात है ना कि जितना ज्यादा फील्ड होगा, जितना चार्ज होगा उतना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अगर इसको हम लोग दूर कर देते हैं तो कैपेसिटी घट जाएगा, उसको प्रूफ भी कर देंगे। अच्छा तुमको अगर बढ़ाना है यहाँ इसका स्टोरेज,
ठीक है, ये डी वाला तो तुमको बता दिया ना हम क्या होगा, बट डी का बता दिए। अब सुनो, तुमको अगर स्टोरेज बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से इसका स्टोरेज क्या चाहिए, चार्ज स्टोरेज, चार्ज करने का स्टोरेज को बढ़ाना है क्या, प्लेट का लेंथ बढ़ाएंगे। प्लेट का लेंथ है ही नहीं, पहली बात तो प्लेट का एरिया है ना। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, लेंथ तो आप यहाँ मार्क किए हैं, तो फिर आप बोल रहे लेंथ है नहीं। अरे बेवकूफ़ आदमी, लेंथ है लेकिन, लेंथ तो है लेकिन चार्ज कहाँ है, चार्ज तो एरिया पे है ना, तो इसलिए तुम एरिया बढ़ाने का बात करोगी, तो तुम ये बोलोगी सर इसका एरिया बढ़ाएंगे, एरिया समझती हो ना। यानी कि देखो ये जो दो प्लेट है इसका एरिया, यानी कि इसके बारे, इस एरिया को चौड़ा करना पड़ेगा, तो एरिया को चौड़ा करोगी तब काम होगा, यानी लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ाना होगा प्लेट का, खाली लेंथ थोड़ी। मेरा मतलब आया समझ में, ये लेंथ भी बढ़ाना होगा ब्रेथ भी, दोनों, तब ना एरिया बढ़ता है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया नहीं आया कि घुसा दिमाग में। और ये डिस्टेंस वाला भी बताएंगे अभी, और इसको प्रूफ भी कर देंगे, हाँ फिर से बता देंगे। देखो यहाँ पर ये चार्ज क्या है, क्यू, और यहाँ पर वी कितना निकाले हम लोग, यहाँ देखना ये वी कितना निकाले। एक सवाल पूछने से तो ऐसे मुंह बन जाता है। ये होगा, बोलो। अरे भैया वी की जगह ये डाल दिए, ठीक है। अब कितना आएगा यहाँ से कैपेसिटेंस, ये क्यों सिग्मा मतलब पता है कि नहीं पता है चार्ज बाई एरिया होगा ना, बताए थे ना ये पता है कि नहीं उनसा, चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह डाल देते हैं चार्ज बाई एरिया, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो ये कट गया, अब ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो कितना आ गया, ठीक से देख के बताओ। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा ना, यहाँ पर ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया और ये डी नीचे रहा। तो देखो जो देख यहाँ देख भिखारी, ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है ये डिस्टेंस के इन्वर्सली आया। तो कैसे नहीं करेंगे भाई, लॉजिक भी तो है ना, खाली एक्सप्रेशन ड्राइव होने से थोड़ी होता है। ड्राइव तो किए कि ठीक है ऐसे आया, लेकिन लॉजिक भी तो है ना। तुम इसका डिस्टेंस बढ़ाओगे उससे कैपेसिटी पे असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। क्यों पड़ रहा है कैपेसिटी पे असर, क्योंकि कैपेसिटेंस देखो डी के तो इन्वर्सली आ रहा हो, तुमको दिख रहा है फॉर्मूला में। और लॉजिक क्या है इसके पीछे का, इसको जब बढ़ाओगे ना तो ये जो फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। और फील्ड कमजोर हो रहा है मतलब कि वहां पर स्टोरेज बेकार हो गया चार्ज का, तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तुम इसको यहाँ से यहाँ ले आओ तो फील्ड थोड़ा तो कमजोर होगा ना, बीच में इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा फील्ड का। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ये है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो जब तुम इसको बढ़ाओगी तो यहाँ पर एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएगा, तो फील्ड घटेगा कि नहीं घटेगा। चलो ठीक है, उतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल देखो फॉर्मूला से भाई कि जो सी है वो डी के इन्वर्सली है, और डी बढ़ाओगी तो सी घटेगा, खत्म बात। अब यहाँ पर एक और चीज समझो कि ये सी ए के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब आ रहा है समझ में। और वही बताया था ना तुमको, प्लेट का एरिया जितना बढ़ाओगी उतना ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होगा चार्ज का, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला लॉजिकली सही है। तो यानी कि जो कैपेसिटेंस, अच्छा एक और चीज़, कैपेसिटेंस मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो और मीडियम पे कैसे है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पर, हाँ कैपेसिटेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कैपेसिटेंस के बारे ये बोले थे कि चार्ज है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी कैपेसिटेंस एरिया और डिस्टेंस, ये प्लेट का जो एरिया और डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। याद करो पीछे स्फेयर था, तो स्फेयर का सिर्फ रेडियस होता है ना आर, तो उस पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर ए और डी आ रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा। आया समझ में, ये छोटा सा डेरिवेशन है ये वही एक्सप्रेशन का कैपेसिटेंस का। कैसे आया समझ में, ये डेरिवेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर लिख लेना जरूर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डी पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट होता है
उस एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट, वो उसका उसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का ना, बहुत जितना मेरे पास बाकी जितना एप्सिलॉन है उसका जो वैल्यूज़ है उसमें, जो इसमें इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है एयर का मॉलिक्यूल्स, एयर का मॉलिक्यूल देखो ऐसे होगा ना, यहाँ पर एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होगा एयर का। ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, उल्टा बना दिए थे, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ऐसे मॉलिक्यूल होगा एयर का। तो ये मॉलिक्यूल एयर का टूट टूट के इस प्लेट में चिपकने लगा अगर, तब तो ये प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये भी एक कारण है कि जो प्लेट है उसको बहुत नज़दीक रखे हैं, तो ये जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक दूसरे से ऐसे खींच के नहीं टूटेगा। समझी? चलो बनाओ इसको। एयर का मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, एयर में मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, होता है। याद करो जब तुम कूलम्स लॉ पढ़ रही थी तो कूलम्स लॉ को हम लोग वैक्यूम में करते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट था वो वैक्यूम में, क्योंकि जो वैक्यूम था वहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। लेकिन जब एयर का बात करते हैं तो उसमें तो मॉलिक्यूल्स होता है, तो यानी कि ये प्लेट के बीच में एयर है, एयर के बीच में ही है, ये दोनों प्लस माइनस चार्ज के बीच में एयर है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पर जो मॉलिक्यूल्स होगा ना ऐसे होगा पहले, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसे है प्लस माइनस, ठीक, तो ये मॉलिक्यूल देखा कि इधर प्लस है, तो ये मॉलिक्यूल अगर इससे अट्रैक्ट होगा तो ऐसे घूम जाएगा ना जी, क्योंकि ये नेगेटिव वाला पार्ट इससे अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इस माइनस से, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। तो इसके बारे आगे पढ़ना है, ये मॉलिक्यूल कहाँ से आया, कैसे होता है, क्या होता है, प्लेट जो है उसको चिपकने से कैसे बचाते हैं हम लोग, वो सारा पढ़ना है डिटेल में बहुत, ठीक है। अभी ये समझ में आया ये सी के बारे ऐसा क्यों बोले कि वो, क्योंकि इन्वर्सली आ रहा है डी से, फॉर्मूला से भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटी, होल्ड करने का चार्ज को। देखो साफिया सो मत, देखो जैसे ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट, और ये प्लेट को प्लस प्लस ले रहे थे हम लोग, आप समझ जाओगे ना, ऐसे लकीर खींचेंगे तो पैरेलल प्लेट है, माइनस माइनस माइनस, लेकिन ये उसका लेंथ में नहीं है, एरिया में, ठीक है। ए देखो ए क्या तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ पर अगर इस प्लेट का डिस्टेंस अभी डी मस्त दिख रहा है, अब हम क्या करते हैं इसको बढ़ा देते हैं डी को एकदम, यानी कुछ ऐसा कर देते हैं, ये प्लस प्लस प्लस, और इसको यहाँ ले जाते हैं एकदम नीचे, ये माइनस 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 माइनस। अब ये कैपेसिटर देते हैं किसी को ले जाके, देखिए ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो बोलेगा अरे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बर्बाद है। कैसे बोलेगा कि बर्बाद है? बोलेगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बर्बाद है, क्योंकि इसमें तो जितना चार्ज नहीं है उतना तो दूरी है ये दोनों के बीच का, खोखला है अंदर से कैपेसिटर, खराब है, बेकार है कैपेसिटर, बर्बाद है। अब सर्किट में देखो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं ना कनेक्शन सर्किट में, ऐसे कनेक्शन करते हैं सर्किट में, यहाँ बैटरी होता है और यहाँ चार्ज स्टोर होता है। अब तुम जो बोल रही हो जिस हिसाब से तुम इसका डी ज़्यादा रखना चाह रही हो, तो डी ज़्यादा रखने का मतलब है कि कुछ ऐसा दिखेगा कैपेसिटर, ये दिखेगा। अब जब चार्ज सप्लाई करना होगा, चार्ज इस सर्किट में जब चार्ज भेजना होगा, वही कर रहा है ना वो जो लगा हुआ है कंडेंसर, हालांकि उसमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन वो भी इसी टाइप से कुछ काम करता है। तो इसका काम है चार्ज सप्लाई करना। अब सुनो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहीं और यूज होता है, मतलब जैसे कि ये पंखा में कौन सा कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये पता नहीं कौन सा, हमको नहीं पता कौन सा इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, लेकिन उसमें भी ये चार्ज ही सप्लाई करने का काम करता है ना, क्योंकि कैपेसिटर का तो काम ही वही है कि ढेर सारा चार्ज को स्टोर कर रखना, फिर जब जरूरत पड़ा तो अचानक से सारा दे देना। अब तुम इतना दूरी रखोगी तो पहले प्लस निकलेगा, माइनस कुछ देर तक रुका रहेगा, तो चार्ज का सप्लाई बहुत कष्ट हो जाएगा उसमें। इसीलिए बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घट जाएगा, ये लॉजिक हुआ। अब उसको हम लोग फिजिक्स से उसका उतना फील नहीं कर सकते कि कैसा ऐसा हो रहा है, समझी, इसलिए तुमको वो हम नहीं बता पा रहे। देखो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब उसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो रहा है तो इसलिए ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया। हाँ लेकिन एरिया वाला बात एकदम समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है इसको तुम क्या लिख सकती हो बताओ तो, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है ना चार्ज बाई एरिया, तुम यहाँ से एरिया को क्या लिख सकती हो, चार्ज बाई सिग्मा लिख सकती हो। तो यानी कि ये तुम इसके जगह डाल दो ए के जगह पे चार्ज बाई सिग्मा और यहाँ पर डी, तो यहाँ पर तुम देख सकती हो कैपेसिटी और चार्ज फिर से यहाँ प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला 100% सही है। समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? और एरिया से तो एकदम बात समझ में आ रहा है, तुम जितना एरिया बढ़ाओगी, जैसे देखो ये प्लेट ऐसे है ना, प्लेट इतना है मान लो, इतना बड़ा, ये कौन सा बना रही है, ये वाला जो प्लेट दिख रहा है उसी के बारे में बोल रहे थे, इतना बड़ा प्लेट है, तो इस प्लेट को अगर तुम ऐसे फैला दोगी तो और ज़्यादा चार्ज रख पाओगी उसमें, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दूरी मत बढ़ाओ कैपेसिटर का, इतना बड़ा कैपेसिटर, इतना भारी इंस्ट्रूमेंट लेके चलोगी, दूरी मत बढ़ाओ, क्या करो उसका एरिया बढ़ा दो कैपेसिटर का। तो और देखो फॉर्मूला में भी दिख रहा है, मैथमेटिकली भी, ठीक है, ये समझ में आया मेरा बात? तो इसको कहीं साइड में छोटा सा बना लो, ये छोटा सा कहीं पर बना लो कि डी बढ़ाना नहीं है हमको बढ़ाना है दोनों कैपेसिटर का क्या बढ़ाना है,
एरिया बढ़ाना है, ठीक। डी बढ़ाने से तो सी घट जाएगा, फॉर्मूला में भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अब तुम यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमको हर सवाल में एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जिसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है। क्योंकि यार ये जो कैपेसिटर है इसको तो रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, कैपेसिटर जो यूज़ कर रहे हैं तो रियली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बीच में पानी डाल के यूज़ करोगे उसको, नहीं ना। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट हर जगह लिखा मिलेगा तुमको, हर जगह एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तुमको आया जी समझ में। और बीच में मॉलिक्यूल्स भी है, जो प्लेट है, तुम पूछोगे ना सर प्लेट के बीच में क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस से माइनस बन रहा है ना, और यहाँ पर एयर का कुछ मॉलिक्यूल्स भी है जो यहाँ इंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलो इसको बनाओ, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये लिख जरूर लेना यहाँ पर कि C इज डिपेंडेंट ऑन साइज, शेप पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एरिया का मतलब तो शेप ही होता है ना जी। साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड डिस्टेंस, और मीडियम पे भी। लेकिन मीडियम वाला बात बकवास है, क्योंकि मीडियम तो हर जगह तुमको एप्सिलॉन नॉट ही दे रहा है। लेकिन देखो मीडियम के डायरेक्टली आ रहा है ना यार, इसलिए मीडियम वाला बात भी लिखना पड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हालांकि बहुत लोग ऐसे समझाता है कि देखो जैसे ये C है तो ये C A के प्रोपोर्शनल और ये C D के प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले आए, ऐसे भी समझ सकती हो फॉर्मूला को। तुमको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो तरीका तुम अपना लो, बाकी ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है ना, ये A और D तो हमारे हाथ में है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स उसका वैल्यू है। कितना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? 8.25 कहाँ है, गलत हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। हाँ -12 नसा सस्ता नसा, चलो लिखो। हाँ ये बनाना है इधर वाला। हम लोग जब भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ही वह यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं यूज़ करेंगे कि ये कैपेसिटर है और बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो पैरेलल है, भिखारी लोग है सुन, अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं डालोगी तो स्टिकिंग का खतरा होगा, चिपकने का, ये दोनों प्लेट का आपस में चिपक जाने का ये खतरा होगा। तो इसलिए जब भी यूज़ कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रियल लाइफ में, तो डाइलेक्ट्रिक डाल के ही यूज़ कर रहे हैं। तो आगे वही पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिना डाइलेक्ट्रिक का बेकार है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल के यूज़ करना है। बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी C का वैल्यू नहीं पता उसका, तुमको बोला है द चार्ज इज स्टोर्ड, द चार्ज स्टोर्ड इज 360 माइक्रोकूलम। देखो कैपेसिटर जो है उसमें चार्ज कितना स्टोर किए हैं, 360 माइक्रोकूलम। बोला है व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड, मतलब पोटेंशियल को घटा दिए, डिक्रीज कर दिए। अच्छा पहले उसका पोटेंशियल ना V था, पहले उसका पोटेंशियल कितना था V, तो उसको कितना घटा दिए, तो -120 लिख दें, तो ये उसका नया पोटेंशियल होगा, ये उसका क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल। और इनिशियल पोटेंशियल कितना था उसका, तो उसी में घटा मारे तो ये नया पोटेंशियल आया। तो तुम जब डेल्टा V निकालोगी, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखती हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 120 वोल्ट आएगा। तो यानी कि सही लिख रहे हैं ना, मतलब ये तो इससे तुमको क्या समझ में आया कि तुम 120 बढ़ा दी वोल्टेज पहले से, ये समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पर ये फाइनल पोटेंशियल कितना है, ये वाला, तो फाइनल पोटेंशियल है V माइनस 120, फिर यहाँ पर माइनस इनिशियल कितना है V, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, -120 वोल्ट। तो वही बोल रहे हैं कि तुम पोटेंशियल इतना इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो वही यहाँ भी डेल्टा V का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल में, 120 वोल्ट का, क्योंकि सवाल में वही लिखा है ना कि पहले पोटेंशियल V था, तुम बाद में पोटेंशियल को डिक्रीज कर दी, तो इसलिए सब्सट्रैक्शन किया है यहाँ पर। समझ में आया बात मेरा, ये -120 ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन पोटेंशियल हुआ है, ठीक है। तो अब तुमसे वो नहीं पूछा, तुमसे पूछा है अच्छा चार्ज कितना है कैपेसिटर में, अच्छा चार्ज बिकम्स लिखा है, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120, मतलब पहले चार्ज कितना होगा, इनिशियली चार्ज कितना होगा Q, अभी फाइनली चार्ज कितना हो गया, मतलब चार्ज बढ़ गया। कहाँ दिया है, अच्छा दिया हुआ है, अच्छा 360 माइक्रो कूलम। अब चार्ज कितना हो गया 120, मतलब चार्ज क्या हो गया है, घट गया, 120 हो गया घट के। तो तुमको बोला है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल V, कौन सा पोटेंशियल V बोल रहा है, अरे यही वाला V, एंड द इनिशियल पोटेंशियल, है ना।
वी लिखा है ना, मतलब जो पहले वाला पोटेंशियल है वो पूछा है, और तुमको बोला है एंड द अननोन कैपेसिटेंस सी, मतलब कैपेसिटेंस भी निकालने बोला है सी, जो तुम लोग को पढ़ा है अभी हम। और ये कैसे कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? क्या लगता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि नहीं है? इसमें मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा कैपेसिटर है, स्फेरिकल है, पैरेलल है, क्या है? स्फेरिकल नहीं है, इसका क्या सबूत है इसमें? देखो जब भी मेंशन नहीं करे, नहीं तो उसमें भी तो स्टोर होता है चार्ज, जब भी मेंशन नहीं करे कि कौन सा कैपेसिटर है तो तुमको पैरेलल प्लेट मानना है। हाँ, बाहर में है सरफेस में तब स्टोर ही हुआ ना, नहीं समझी? जैसे तुम कुछ खाने का खरीद के ले आती हो तो घर में रखोगी तभी स्टोर होगा वो, बाहर में रखोगी तो स्टोर नहीं होगा, लेकिन बाहर में रखोगी तो नुकसान होगा, इसलिए तो हम लोग उस ये वाला ले लिए। क्या? अब सुनो मेरा बात, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो जब भी मेंशन नहीं किया रहेगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मान के करना है क्वेश्चन। यानी कि कैपेसिटेंस में तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकती हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये यूज बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन हमको नहीं लग रहा है इसका यूज से कुछ फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डी ए का कोई बात ही नहीं किया है। ठीक है, करो। सी निकालने के लिए, हाँ सही बात है, सी यहाँ निकालने के लिए ये यूज करोगी, सवाल ही नहीं बनता है। ए और डी का तो कोई बात ही नहीं किया, एरिया और डिस्टेंस का, तो यानी कि तुम यहाँ यूज करोगी चार्ज बाई पोटेंशियल। अब तुमसे जो कैपेसिटेंस कौन सा वाले लोगी, इनिशियल की फाइनल? कौन? ये तुमसे पूछा है अननोन कैपेसिटेंस, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, द चार्ज स्टोर इन इज दिस, तो चार्ज दिया है और वोल्टेज नहीं पता है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले वी निकालते हैं, फिर तुमको बताते हैं कि सी कैसे करना है। वी कैसे निकलेगा भाई, देखो बता रहे हैं, गिवन डेटा का यूज करके, देखो हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। तुम्हारा जो भी ये फॉर्मूला पता है ना, यहाँ लिखते चलो, सी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, यही होता है ना, इसी का यूज करेंगे हर जगह। अब देखो कैसे यूज करेंगे बता रहे हैं। पहले जरा ये बताओ कि तुम इसके बारे देखो, इसके बारे देखो बाबू, ये कितना दिया है, क्यू इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर ऊंचा, इज इक्वल्स टू वी इनिशियल इंटू सी। अच्छा, उसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के बारे में तुमको पूछना ही नहीं चाहिए कि सर कौन सा कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट चीज होता है ना, सिर्फ चार्ज और वोल्टेज वेरी करता है ना, यही चीज है ना, यही चीज है कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तुम लोगों को बताया गया था कि जो चार्ज और वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के सी लेके आते हैं, तो तुमको ये पूछना ही नहीं चाहिए सर ये कैपेसिटेंस कितना होगा, इसीलिए क्योंकि सी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। चार्ज और वोल्टेज भले वेरी करते रहे, चेंज होते रहे, लेकिन ये सी जितना है उतना ही रहेगा, तो निकालना है वही सी। बात समझ में आया क्या बोले अभी हम? देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना कि सर पहले बोल रहा है, देखो देखो तुम लोग को कहाँ डाउट हो बताते हैं। पहले तुम बोले कि सर ये इतना पोटेंशियल है और फिर उसमें चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, फिर तुम बोले कि सर पोटेंशियल तो चेंज हो गया अब, और चार्ज भी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो तुम बोलोगे सर इसमें सी कुछ और रहेगा और इसका सी कुछ और रहेगा, लेकिन हम बोलते हैं दोनों का सी सेम रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है ना, पता है कि नहीं? कैपेसिटेंस जो होता है सी वो तो कांस्टेंट होता है, बताए ना वो लेक्चर पिछले वाले में, है ना, वीडियो पिछले बार, तो समझ में आया? तो यानी कि सी यहाँ लिखेंगे। अच्छा, जब इसका बात करेंगे तो क्या लिखोगी, क्यू फाइनल इज इक्वल्स टू व्हाट, वी फाइनल इंटू, तो इसी का तो इस्तेमाल करोगी तुम, कैसे इस्तेमाल करोगी, यहाँ सी दोनों में सेम है तो दोनों आपस में इक्वेट नहीं हो जाएगा। देखो यानी कि कुछ ऐसा, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अभी देखना ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ से रुक ना रे, रुक रुक, यहाँ से जब सी निकालोगी तो क्या लिखोगी, क्यू इनिशियल बाई वी इनिशियल, ऐसे लिखोगी, और यहाँ का सी को क्या लिखोगी, क्यू फाइनल बाई वी फाइनल, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इधर भी सी, तो लिख सकती हो क्यू इनिशियल बाई वी इनिशियल इज इक्वल्स टू क्यू फाइनल बाई वी फाइनल, और इसी फॉर्मूला में सारा वैल्यूज पुट कर दो, वी निकल जाएगा। कितना आसान था ये क्वेश्चन यार, बस कॉन्सेप्ट चाहिए था इसमें। बोलो बाबू क्या पूछ रही हो, बोलो कितना बोली, 60 वोल्ट, रुको चेक करके बता रहे हैं। आंसर इसका है, आंसर इसका है, आंसर इसका है, आंसर इसका है, गलत आया तुम्हारा, 180 वोल्ट आएगा आंसर, 180 वोल्ट आएगा इसका आंसर, ये वी। समझ गई साफिया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया, तो चलो निकाल के देखा जाए। ये मिटा देना, ये तो समझाने के लिए बताए थे। चलो अब यहाँ पर तुम क्यू इनिशियल पुट करो, क्यू इनिशियल कितना है 360, तो क्यू इनिशियल डालोगी 360 अपॉन वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल वी है वही निकालना है, इज इक्वल्स टू क्यू फाइनल कितना है 120 अपॉन वी फाइनल कितना है
वी फाइनल कितना है? वी माइनस 120। क्या बोल रही हो, बोलो बाबू। 180 वोल्ट आना चाहिए, 180 180 वोल्ट। अब देखो ये 0 0 कटेगा, 12 का 36 कितना बार में आता है? 12 3 36 है ना, 12 1 12, 12 3 36 होता है ना। अब इसको इस तरफ भेज दो तो कितना हो जाएगा? v माइनस 120 इंटू 3 इज इक्वल्स टू वी, ऐसे होगा है ना। फिर ये 3 अंदर जाएगा, समझी नहीं समझी? अरे भैया ये इसको इधर भेजे, इसको उधर भेजे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 2 क्लास वाला है। तो 3v माइनस 12 3 360 इज इक्वल्स टू वी। तो ये कितना हो जाएगा? 3v माइनस v इज इक्वल्स टू 360। कहाँ v दिया है, कहाँ v दिया है? तो रिड्यूस किस में से हुआ है? पहले जितना वोल्टेज था उसमें से घटाओगी ना, नहीं समझी? जैसे हम बोले कि पहले सुनो तो पहले, जैसे सुनो बता रहे, सुनो सुनो समझा रहे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया था, अब हम बोले कि तानिया का पैसा रिड्यूस होके 50,000 हो गया है, तो 1 लाख में से 50,000 घटाओगी ना, तब ना 50,000 वापस आएगा, नहीं समझी? पहले वोल्टेज वी था, हाँ पहले वोल्टेज V था, अब बोला वोल्टेज रिड्यूस होके 120 हो गया, मतलब V में से घटाओगी ना 120, तब मालूम चलेगा कितना रिड्यूस हुआ। कितना रिड्यूस हुआ तुमको नहीं दिया है, बोल रहा है कि कितना निकाले हैं, कितना निकाले वोल्टेज उसके बारे में बता रहा है। तो 120 निकाले हैं, अब जब इसको माइनस करके जो निकालोगी ना वो होगा रिड्यूस वोल्टेज। आया समझ में बात? तो नहीं आया समझ में? तो यहां से कितना होगा? 2v इज इक्वल्स टू 360। तो वोल्टेज कितना आएगा यहाँ से? 180 वोल्ट आएगा। तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था क्या? तो यहाँ से v आया 1, ये 2 को नीचे भेजे ना, तो 180 वोल्ट्स। तो ये होगा वोल्टेज का आंसर। और ये फॉर्मूला यूज किए क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पर कि कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, खत्म बात। और यहाँ बताया नहीं कौन सा कैपेसिटर है। अगर पैरेलल प्लेट बोलता तो हम लोग पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला उसको तो यूज करके कोई फायदा था नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं। तो हम इस तरफ सॉल्व किए हैं, इधर बीच में बताए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें पुट कर दिए, इसमें पुट करके इधर लिखे फिर, ठीक है। और ये आंसर लिखे यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करके इधर। तो ये बात बाबू देखो, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चलो अब हम लोग सेकंड, अब हम लोग आते हैं अननोन कैपेसिटेंस पे। अब अननोन कैपेसिटेंस तो चुटकी में निकाल देगी, क्या यूज़ करोगी? हाँ C इक्वल टू क्यू बाई वी, ऐसे ही निकल जाएगा वो तो हंसते खेलते। तो यहाँ पर निकालते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, कुछ भी डाल लो, किसी को भी डाल लो, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है ना, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो पहले चार्ज के देखो, तुमको सब प्रूफ भी कर देते हैं, अभी करके हम बता देते हैं। हो गया ना ये? पहले एक काम करते हैं कि इससे निकालते हैं। तो यहाँ क्यू इनिशियल कितना था? ए देख यहाँ, ए क्यू इनिशियल कितना है? 360 है। और वी इनिशियल कितना है? वी इनिशियल, ये वी का वैल्यू कितना होगा? एक 180 निकाले तो हैं, ये तो निकाले 180। अरे 180 है ना वी इनिशियल, है ना, ये यानी कि ये 180 वोल्ट। तो यहाँ पर ये वी इनिशियल को डालेंगे 180 और यहाँ पर C, तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 1 8, 8 2 8 1 8, कितना टाइम्स पे जाएगा? हाँ, तो ये कितना आएगा C? 2 माइक्रो फराड। माइक्रो फराड इसलिए ना क्योंकि ये माइक्रो कूलम में दिया है। और यूनिट क्या होगा? C का बस एक ही यूनिट होता है, फराड। तो यहाँ पर ये माइक्रो कूलम में दिया था, इसलिए इसको माइक्रो फराड में लिख दिए। फराड यूनिट होता है C का, समझी? अब यहाँ इससे बनाओ जरा, कौन कौन गया, कहाँ गया? ये वाले से बनाओ, इस वाले डेटा से। तो इस वाले डेटा में Q फाइनल कितना है? 120। Q फाइनल कितना है? 120। तो Q फाइनल डालोगे 120 बराबर V फाइनल कितना है? दोनों से सेम आएगा, वो बता रहे हैं, समझी? सेम आएगा दोनों से। C का हो गया ना, आया ना सेम? तुमको क्या डाउट हुआ क्या? है? देखो जब तुम यहाँ पर ये नेक्स्ट वाले का बात कर रही हो ना, ये वाले का, तो इसमें Q फाइनल कितना डालोगी? 120। और V फाइनल कितना होगा? V फाइनल के लिए V कितना डालोगी यहाँ पर? 180 माइनस कितना आएगा? लिख दे डायरेक्ट 60, समझी?
60 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पर 60 डालोगी इंटू सी, तो 0 0 कटेगा, तो कितना आएगा ये 2 माइक्रो फराड। सेम आया दोनों से, तो वही तो बता रहे थे कि कांस्टेंट होता है। तुमको आया समझ में? हाँ नेक्स्ट। बहुत काम रहता है जी कॉलेज में, हम खुद वहाँ जाते हैं ना। हाँ हाँ ये अच्छा प्रिंसिपल बन जाएगी नहीं तानिया, बढ़िया प्रिंसिपल बन जाएगी। बोलेगा इसको आगे फैकल्टी लोग बोलेगा कि देखिए ना मैम आप तो इतना काम दे दिया तो हम पढ़ाएंगे कैसे, प्रोफेसर इसको आगे बोलेगा तो बोलेगी कि आपको बस आपको पढ़ाने के सिवाय बाकी सब कीजिएगा उसी के लिए तो आए हैं आप। हाँ बाद में 12th के बाद, 12th के बाद देखो, व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट, इनिशियल वोल्टेज कितना था, V था। अभी फाइनल में उसको क्या किए थे, फाइनल के लिए देखो वही बात हुआ, इसके पास 1 लाख था तो उसमें 1 लाख में से 50,000 कम किए थे ना, तो 50,000 बचा था इसके पास। इस बार बोल रहे हैं 1 लाख में 50,000 बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख होगा। तो वही बोल रहा है कि जो फाइनल वोल्टेज है इसमें इस बार घटाना नहीं, क्या करना है, ऐड कर देना है। अब बोल रहा है कि अगर 120 ऐड कर देंगे तो नया चार्ज कितना आएगा, तो फिर वही Q इक्वल टू सी इंटू वी। कुछ भी हो जाए, वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ, वोल्टेज मर जाए, जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा। जीरो नहीं होना चाहिए वोल्टेज, सॉरी जीरो नहीं होना चाहिए वोल्टेज, कैपेसिटेंस जितना है उतना ही रहेगा। क्या लगता है, क्या लगता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, हैं? तुमसे Q पूछा है ना, तो C कितना डालोगी 2, और Q कितना डालोगी निकालना है वो, और V कितना है V प्लस 120, और यहां पर ये कितना डालोगी V को, अरे 180 निकाली ना, इनिशियल वोल्टेज निकाले ना हम लोग इतना मेहनत से, 180 प्लस 120 कितना होगा, हाँ 600। देखो ना इसका इसका कुछ नहीं हो सकता है, सही में कुछ नहीं हो सकता है। कितना होगा इसको ऐड करके 300 होगा, और कितना आंसर आएगा 600 कूलम। माइक्रो में होगा ना, वोल्टेज तो हमेशा V में होगा, क्योंकि वोल्टेज का कोई छोटा यूनिट नहीं होता है, वोल्टेज का कोई CGS यूनिट नहीं होता है। लेकिन जो चार्ज और ये है कैपेसिटेंस, उसमें माइक्रो माइक्रो लगा सकते हैं। माइक्रो वोल्टेज सुनी हो जिंदगी में आज तक, सुनोगे भी नहीं, ठीक है। माइक्रो फराड माइक्रो कूलम होता है, तो अगर माइक्रो फराड रहेगा तो हाँ माइक्रो कूलम लेना, नहीं तो इसको माइक्रो की जगह 10 का पावर -6 लिख दो, और तब लिखो 600 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, तब कूलम बोलो, क्या दिक्कत है कूलम बोलने में, मोटू। चलो हो गया ये, आगे। सफिया गुस्सा, एक जरूरी बात कि जो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो हम लोग ऐसे प्लेट्स बना रहे हैं, अब तो पहचान में आ जाएगा ना, ये ऐसे लो लकीर खींचा रहेगा तो क्या, और यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ पर जब ये प्लस से माइनस निकलता है ऐसे, यहाँ पर क्या होता होगा इस जगह पे देखो ऐसे हो जाता है, ऐसे कर्व हो जाता है, कर्व फील्ड लाइन हो जाता है, क्योंकि प्लस से माइनस में आना है ना, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट होता है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले पार्ट को सिर्फ कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगा, यहाँ तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फिर बहुत कष्ट होगा उसको कैलकुलेट करने में, निकालने में, इसलिए हम लोग सिर्फ बीच वाला का बात करते हैं। और ये प्लेट और लंबा होता है, बट हम लोग इतना ही छोटा ही पार्ट लेते हैं। क्यों इतना छोटा पार्ट लेते हैं, क्योंकि यहीं पर फील्ड लाइन स्ट्रेट होता है, तो आसानी होगा कैलकुलेट करने में। लेकिन यहाँ पर तो फील्ड ऐसे ऐसे हो गया ना, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम रहता है इसका, लिखवा देते हैं पहले इसको बनाओ फिर लिखवाते हैं इसके बारे में 2 लाइन। सबसे बेस्ट कैपेसिटर पैरेलल वाला होता है, क्योंकि उसका कारण है कि ये चार्जेस को बाउंड करके रखता है, और कैपेसिटर का मतलब वही है कि कितना कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने का, इसी का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है, इसलिए ये बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड। ये जो हो रहा है ना, फील्ड ऐसे ऐसे मुड़ जा रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड। फ्रिंगिंग का मतलब ये है फील्ड का मुड़ जाना, कहाँ पर, एजेस। ये एज देख रही हो ना, किनारे पे ही मुड़ रहा है ना, बाकी बीच में तो स्ट्रेट है। तो ये फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड लाइंस, फ्रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर होगा, एजेस पे होगा प्लेट का,
इसलिए हम लोग सिर्फ बात करते हैं बीच वाले का, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सानिया समझ में आया? ये समझ में आ गया? क्या चीज़ नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं ना कि जैसे बीच में जो फील्ड लाइंस है वो सीधा सीधा गया है, तो इसलिए यहाँ पर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। और जब फील्ड लाइंस इस जगह पे ऐसे से मुड़ गया है ना, तो मुड़ गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड। मतलब फील्ड अरे कहाँ पर मुड़ा है? सिर्फ कॉर्नर पे मुड़ा है, क्योंकि इसके बाद फिर तो प्लस चार्ज खत्म हो गया ना। लेकिन फील्ड लाइन का तो प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाता है, तो वो दिखाना है ना यहाँ पर भी, तो इसलिए ऐसे बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहीं पर बना देंगे तब तो फील्ड इंटरसेक्ट कर जाएगा। थैंक यू गाइज। हाँ।